मंच से आप सबको संबोधित करना मेरे लिए एक भावपूर्ण क्षण है। आज तक मैंने अनेकों बार आप सभी को विभिन्न अवसरों पर संबोधित किया है, परंतु आज का ये अवसर मेरे लिए अलग है, क्योंकि आज की चर्चा का विषय मेरा अपना निजी जीवन है। मेरी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूं। सब कुछ तो मैंने अपनी इस आत्मकथा में लिख ही दिया है, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। फिर भी इस अवसर पर मेरे हृदय में कुछ स्मृतियां उभर रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करने का मन करता है। देवी और सज्जनों, मेरा जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव परौंक से शुरू हुआ। वो गांव छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी अनमोल पूंजी मुझे विरासत में मिली जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी। आपसी संवेदना व भाईचारा और समुदाय की गहरी भावना। गांव में किसी को संबोधित करते समय हम उनको नाम लेकर बुलाने के बजाय पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर संबोधित करने की परंपरा थी। किसी को चाचा चाची, किसी को भैया दीदी, बेटा बेटी, दादा दादी, अम्मा बप्पा ताऊ आदि कहकर एक दूसरे को यथा योग्य संबोधित करते थे। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, वो मैंने अपने गांव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया, तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा। अनकोट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं, वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है। देवी और सज्जनों, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी बन पाया, उसमें मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान। उनके जीवन मूल्य जैसे ईमानदारी, करुणा, उदारता और न्यायप्रियता मेरे मन में आज भी अंकित है। मेरे पूज्य पिताजी को शिक्षा के महत्व पर अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि शिक्षा ही असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है और जीवन में नई दिशाएं और अनगिनत अवसर प्रदान करती है। देवी और सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव मुझे ऐसे अनेक नेताओं के संपर्क में लाया जो मानते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक साधन है। उनमें सबसे वरिष्ठ नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी। अंत्योदय की भावना के साथ अटल जी जीवन पर्यंत समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में एक और कार्यकर्ता के रूप में मेरी मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। उस समय वे पार्टी संगठन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। संगठन के कार्यक्रमों में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उनकी जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह थी उनकी दूरदर्शिता, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और साधारण कार्यकर्ताओं से सहज जोड़ने की उनकी क्षमता। शासन और विकास के विषय में उनकी बातों में एक स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देती थी।
मैंने उनके भीतर संगठनात्मक दक्षता और दूरदर्शी सोच का अद्वितीय संगम देखा। देवियों और सज्जनों, मेरी राजनीतिक यात्रा का आरंभ भाजपा के साथ हुआ। उसका एक कारण था कि इस पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि की बात चरितार्थ की जाती है। यहाँ वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर देश के समावेशी विकास पर बल दिया जाता है। इसमें एक साधारण शिक्षक का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पार्टी के सर्वोच्च नेता व देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक पिछड़े वर्ग से संबंधित श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही नहीं, समाज के कमजोर वर्ग से आने वाला मेरा जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। वास्तव में यही भारतीय गणतंत्र की सच्ची विजय गाथा है। देवी और सज्जनों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि परोंठ से राष्ट्रपति भवन तक की ये यात्रा मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारतीय गणराज्य की विजय है। ये हमारे संविधान में निहित आदर्शों की विजय है और ये करोड़ों साधारण भारतीयों की आकांक्षाओं की विजय है। मुझे विश्वास है कि मेरी जीवन गाथा देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को मेरे लिए और भी विशेष एवं अविस्मरणीय बना दिया है। इस पुस्तक की परिकल्पना से लेकर इसे पूर्णता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस को भी धन्यवाद देता हूं। और अंततः आज यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक एवं यादगार बना दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका आभार माननीय। आपके सार गर्भित उद्बोधन के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। सम्मानित अतिथिगण, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए।